डीएस क्लासेस में नमस्कार। दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादश, विषय गणित, जो अध्ययन कर रहे हैं दूसरा अध्याय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने मुख्य मान और कुछ विभिन्न तरह से महत्वपूर्ण सूत्र त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के हमने पढ़े। आइए आज हम उस पर आधारित कुछ त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के जो मान ज्ञात करते हैं, किस तरह से ज्ञात करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए इनवर्स के रूप में tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। यहाँ जो हमको एक प्रतिलोम प्रतिफलन दिया हुआ है, जिसके वैल्यू में एक व्यंजक बना के दिया हुआ है, वो त्रिकोणमितीय रूप का है। तो यदि त्रिकोणमितीय रूप का जो व्यंजक होगा तो उसको हल करने के लिए हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनको यूज में लिए जाएंगे। तो जो त्रिकोणमितीय सूत्र यहाँ पर हमने 11th क्लास में दो फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या इससे इधर से एंगल हम चेंज करें, cos 2x के स्थान पर cos x लिखा जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इससे एक फॉर्मूला ये बनाया जाएगा, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू, ये यहाँ से इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसी तरह से दूसरा एक इसी का उपप्रमेय और बनाया था, वो था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला हम इससे फिर पुनः बनाएंगे 1 प्लस cos x के लिए, तो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ जो हमको जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसके लिए काम में लेंगे। tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर ये दोनों ही फॉर्मूले मैं यहाँ पर स्थापित करता हूँ। तो tan इनवर्स रूट में आप देखेंगे तो 1 माइनस cos x के स्थान पर लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब इसको सरल किया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर है तो हम एक साथ दोनों का स्क्वायर एक बहिन बनाकर लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर साइन x बाई 2 और अपॉन में cos x बाई 2 रह जाएगा। तो हमको ध्यान है साइन अपॉन cos की जो वैल्यू होती है उसको हम tan x बाई 2 बोलते हैं। तो अब इस तरह से यहाँ tan इनवर्स tan x बाई 2 रह गया। तो हमको एक फॉर्मूला याद था कि यदि tan इनवर्स tan थीटा उस लिमिट के मुताबिक थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में x बाई 2 लिखेंगे, यही इसका आंसर बनाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू दी हुई है उस की tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का क्या मान रहा, तो x बाई 2 इसका आंसर होगा। तो हमने एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन दिया हुआ था उसका हमने मान गया। तो आइए एक और हम प्रश्न समझते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके अंदर एक जो त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन में व्यंजक जो दिया था त्रिकोणमिति का दिया हुआ था, इसलिए हमने त्रिकोणमिति फॉर्मूले का प्रयोग करके उसको हल किया। अब हमारे सामने एक प्रश्न और है, जहां पर मान जो त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम में ज्ञात करना है, उसके अंदर जो व्यंजक दिया गया है वह एक बीजीय व्यंजक के रूप में है। तो बीजीय व्यंजक के रूप में जब प्रतिलोम वर्तीय फलन में जो व्यंजक होता है उसको हल करने के लिए हमको x का मान प्रतिस्थापन करना होता है। x एक ट्रिग्नोमेट्री के रूप में सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। देखिए एक यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, उसके अंदर फॉर्मूले के मुताबिक हम x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ जो x की वैल्यू हम बीजीय व्यंजक में रखेंगे वो अपने इच्छा अनुसार नहीं, जिस तरह से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बन सकता है उसी अनुसार हम x की वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार रखेंगे। तो देखिए
यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा या x इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम यहाँ पर अच्छा रहेगा कि x का मान कॉट थीटा रखा जाए। इसकी हमको जो वैल्यू ज्ञात करनी है x बराबर टेन थीटा रखा जाए, x बराबर टेन थीटा रखा जाए तो ये आसान हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हल करना हम शुरू करते हैं। तो x के स्थान पर मैंने 10 रख रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब जो यहाँ बीजीय व्यंजक हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने पर अब इसमें जो भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूले जो यूज होते हैं, सरसमी का जो भी सूत्र है उसको यूज में लेकर इसको सरलतम किया जाए। तो हम इसको सरलतम करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको सेक स्क्वायर थीटा में लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहां रह जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको आगे सरल करने के लिए इसको हम साइन कॉस में परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम सबको ज्ञात है कि सेक व्युत्क्रम होता है कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा के स्थान पर टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा के स्थान पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस क्योंकि ये उसका व्युत्क्रम है, और टेन थीटा के स्थान पर इसका सूत्र प्रयोग में ले लिया। अब हम इसको सरल करेंगे तो आप देखेंगे सरल करने पर टेन इनवर्स एलसीएम लेकर ऊपर हल किया तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और अपॉन के अंदर जो है वैल्यू वो की वो रह गई sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि cos थीटा एलसीएम से जो 10 के फॉर्मूले को जो हमने cos बढ़ाया था उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बैलेंस में रह गया है बीजीय व्यंजक के स्थान पर 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अभी हमने इससे पहले जो फॉर्मूला यूज में लिया था 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर हमने लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जो यहाँ साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है इससे हमको यहाँ एक वैल्यू बनानी होगी इसके स्थान पर। तो एंगल करके चेंज 1 माइनस कॉस 2 थीटा के स्थान पर लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा के स्थान पर इसके स्थान पर लिखा जाएगा इससे बनाकर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसको हम सरल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 साइन अपॉन कॉस, जो वापिस पुनः हम फॉर्मूला बनाएंगे तो टेन थीटा बाई 2 लिखा जाएगा, और टेन इनवर्स से टेन जो हमने पढ़ा है महत्वपूर्ण सूत्र के मुताबिक तो 1/2 थीटा रह गया। अब जो 1/2 थीटा रह गया है, जो हमारे पास में प्रश्न था वो x के रूप में था, तो हम इसको भी x के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चूंकि टेन थीटा क्या किया था हमने x माना था, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। टेन थीटा को हमने सपोज किया x, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पर 1/2 टेन इनवर्स x। ये जो हमारे पास में जो प्रश्न था टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, इसकी ये वैल्यू है। तो अभी हमने एक और प्रश्न किया जिसमें प्रतिलोमवर्ती फलन जो दिया गया था उसके अंदर हमने x का मान प्रतिस्थापन करके उसकी वैल्यू को किया। तो आइए एक और हम प्रश्न त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन का हम ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुताबिक एक प्रश्न tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम यहां जो बार tan लिखा हुआ है इन दोनों को tan इनवर्स में बदलने वाले हैं। तो हम सपोज करते हैं कि माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा व कॉट इनवर्स 3/2 बराबर 5। तो हम इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स के रूप में। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाकर, ये थीटा है, साइन के रूप में है तो ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब 3 कर्ण 5, आधार की वैल्यू हम याद करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 वर्गमूल 16। तो यहां हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार के मुताबिक 3/4। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो हम साइन इनवर्स 3/5 को हटाकर tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। दूसरी जो वैल्यू है cot इनवर्स 3/2 बराबर थीटा है। तो इसको हम एक व्युत्क्रम का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी के मुताबिक इसको हम चेंज कर सकते हैं। cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/s। तो इसके मुताबिक cot इनवर्स 3/2 बराबर tan इनवर्स 2/3। इन दोनों का प्रयोग हम यहां लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार tan थीटा प्लस 5 जो हमने बनाया, तो थीटा जो माना है उसके मुताबिक tan थीटा तो साइन इनवर्स 3/5, ये इसके बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस अपने 5 आना था, इसको हमने फॉर्मूले से कन्वर्ट करके ले आए tan इनवर्स 2/3। अब हमको यहाँ पर एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले को प्रयोग करके हम इसको सरल करने वाले हैं। tan, तो फॉर्मूले को हम इसको सरल करेंगे। तो tan इनवर्स x की वैल्यू 3/4 है और y की वैल्यू 2/3 है। तो x 3/4 y 2/3 अपॉन 1 माइनस xy, तो दोनों का मल्टीप्लाई 3/4 और 2/3। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको सरल करने वाले हैं। तो देखिए हम आगे किस तरह से इसको सरल किया जाएगा। तो tan इनवर्स एलसीएम लेकर हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 12, ऊपर में एलसीएम 12 आएगा। तो 9 प्लस 6 4 दूनी 8 और हर में आप देखेंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 6/12, इसको भी एलसीएम लेके हल किया जाता है। तो 12 माइनस 6 ये इसका एलसीएम है। तो इस तरह से हमने इसको सरल कर दिया है। तो सरल करने पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमको ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। देखिए आप सभी, ऊपर एलसीएम लेकर हमने हल कर दिया, 4 और 3 का जोड़ करनी थी, हर के अंदर गुणा करने के बाद हमने एलसीएम लिया है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया तब आया 6/12, फिर एलसीएम लेके इसको माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर अब एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। यहाँ हम नियम लगा देते हैं tan इंटू फॉर्मूले में tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो बैलेंस पे है वो हमारा इस प्रश्न का आंसर है। तो हमने जो ज्ञात किया है, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ था tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू जो अभी हमने ज्ञात की है 17/6 इसकी वैल्यू बनी है। ठीक है, तो अभी हमने आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के किस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले जो हमने महत्वपूर्ण पढ़े थे उससे ज्ञात